गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण, ये हमारी क्लास 7th, 8th, 9th, 10th के सभी किताबों में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं रेखा। इसमें क्या आता है? लाइंस। इसे समझेंगे कि लाइंस कहते किसे हैं। रेखा वह होती है कि जैसे इसका कोई पार्ट नहीं होता, ये असीमित होती है। क्या होती है? असीमित होती है। तो लिखेंगे क्या? नो लिमिट्स। असीमित। जैसे अगर कोई लाइन खींच दी जाए ऐसे, तो इसका कोई एक पार्ट नहीं बनेगा। असीमित मतलब इधर इनफाइनाइट हो जाएगा माइनस, इधर क्या होगा? पॉजिटिव इनफाइनाइट, अनंत। इसे हिंदी में अनंत कहते हैं, इनफाइनाइट। रेखाएं नो लिमिट मतलब रेखा अनंत होती है, इसकी कोई लंबाई फिक्स नहीं होती है। ये अनंत मतलब माइनस से लेकर के पूरे पॉजिटिव तक जाती है। ठीक है। फिर इसी में आता है एक और पार्ट, रेखाखंड। रेखाखंड इसको बोलते हैं सेगमेंट ऑफ ए लाइन। सेगमेंट ऑफ अ लाइन क्या होता है? यह एक पार्ट होता है किसका? रेखा का। मतलब क्या कि रेखा के किसी सीमित भाग को, मतलब इस जो रेखा है उसके किसी सीमित भाग को क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेगमेंट ऑफ अ लाइन। ठीक है, उसको देखते हैं। सेगमेंट ऑफ अ लाइन। रेखा को अभी हमने बताया कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होगा, लेकिन अभी सेगमेंट की बात करें, क्या? रेखाखंड। रेखाखंड की बात करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि इसमें कोई एक फिक्स पॉइंट हो जाएगा कि मान लीजिए कोई एक रस्सी है, उसको मान लीजिए वो अनगिनत है, उसको नापा नहीं जा सकता है, लेकिन हम क्या करें? उसे काट लें। एक पार्ट में मान लीजिए 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर ऐसे करके कोई फिक्स। तो मान लीजिए हमने एक रेखा को क्या किया? फिक्स बिंदु से काटा। इस बिंदु को हमने नाम दिया A, दूसरे वाले को B। तो जो ये रेखाखंड है ये क्या हो जाएगा कि किसी रेखा के सीमित भाग को, तो इसकी डिफिनीशन क्या बन के आती है? किसी रेखा के सीमित भाग को, सीमित भाग को रेखाखंड, रेखाखंड सेगमेंट ऑफ अ लाइन कहते हैं। ठीक है। तो यहां पे क्या निकल के आएगा कि ए बी, देखिए ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, तो ए बी हमने एक पार्ट काटा है यहां से यहां तक का, तो ए बी क्या हो जाएगा? एक रेखाखंड। क्या हो जाएगा? एक रेखाखंड। ठीक है। ऐसे कोई पोर्शन जरूरी नहीं है कि मतलब कोई दूरी फिक्स हो, लेकिन हाँ जो दूरी फिक्स हो जाती है उसे ही क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। ये आपको 8वीं में मिलेगा, 7वीं क्लास में, 9th में और 10th तक। तो बेसिक जो रेखा गणित होता है
उसमें दिया रहता है, तो आप इसे समझें। ठीक है, आगे देखते हैं। रेखाएं, इसके बाद कुछ पोर्शन निकल के आते हैं, जैसे कि कौन से रेखाएं किधर बन रही हैं, क्या है। तो एक और शब्द निकल के आता है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है ये? तो समांतर रेखाएं, समांतर, तो समांतर में क्या निकल के आता है कि समान, अंतर। देखिए यहाँ पे दो शब्द निकल के आ रहे हैं, समांतर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। मान लीजिए दो लाइन हमने खींचा, मान लीजिए दो हाईवे है कोई, उस हाईवे पे दो गाड़ियां आ रही हैं और जा रही हैं, तो समान दूरी पे आ रही हैं और समान दूरी पे जा रही हैं, तो इनके बीच में जो गैप है ये समान होना चाहिए, कि मतलब जितनी दूरी यहाँ पे है उतनी दूरी यहाँ पे भी है। ठीक है, तो जब गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, या आप कोई भी चीज़ देखें तो जो इनमें डिफरेंस है, मान लीजिए 5 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है, या जो भी है मान लें, अब 2 सेंटीमीटर मान लें, 5 किलोमीटर मान लें, जो भी दूरी माने, इन दोनों रेखाओं के बीच में जो भी कुछ बने दूरियां वो क्या हो? समान हो। क्या हो? समान। मतलब 2 सेंटीमीटर यहाँ है तो 2 सेंटीमीटर यहाँ भी होगा, 2 सेंटीमीटर यहाँ भी होगा, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये 5 किलोमीटर नहीं, इसको भी 2 सेंटीमीटर ही कर लिया जाएगा, क्योंकि समान दूरियां रहेंगी। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? समांतर रेखाएं। मतलब क्या? समान अंतर से चलें। तो मान लीजिए कोई एक रेखाखंड ए बी, इसको मान लेते हैं, और इसको मान लिए हमने सी डी। तो जब ये दो रेखाएं आपस में समान दूरी बनाएं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। ए बी समांतर सी डी। ये जो है डबल पाई बनाते हैं ऐसे, इसको क्या कहते हैं? डिनोट किया जाता है इसको, पैरेलल लाइंस को। पैरेलल लाइंस को क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है डबल लाइन से। देखिए इसमें भी गैप सेम नजर आ रहा होगा। तो इसको क्या करते हैं? ए बी समांतर सी डी करेंगे। ए बी एक रेखाखंड, सी डी एक रेखाखंड, इनके दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो क्या होंगी? समान होंगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? समांतर रेखाएं। ठीक है, अब आते हैं कोण के बारे में, एंगल्स। कोण नॉर्मली डिफिनीशन नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर आपको जानना हो कि कोण कहते किसे हैं तो आप ये देखें। कोण मान लीजिए दो रेखाखंड है, कोई भी दो रेखाखंड है, नॉर्मली कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, काटे या प्रतिच्छेद करे, तभी जाकर के वहां पे एक कोण का निर्माण होगा, अन्यथा नहीं होगा। मान लीजिए एक लाइन ऐसे खींच लिए, क्या यहाँ कोई कोण बनेगा? नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए थोड़ा सा तिरछा भी करें, ऐसे भी करते हैं तो नहीं बनेगा। लेकिन वहीं पर हम किसी एक रेखाखंड को दूसरे रेखाखंड से किसी एक रेखाखंड को दूसरे रेखाखंड से किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें या काटें तो वहीं पर कोण का निर्माण होता है, इंटरसेक्ट बोलते हैं। तो यहीं पे कोण का निर्माण होता है। तो कोण यहाँ पे कई बनेंगे, एक इधर भी बनेगा, एक इधर भी, एक इधर भी, एक इधर भी। तो जिस प्रकार से चाहें वैसे बना सकते हैं। मतलब ये कि किन्हीं दो रेखाखंडों, कोई जो दो रेखाखंड है वो कहीं भी आपस में आकर के किसी एक बिंदु पर काटे
तो वहीं पे क्या निर्माण होता है, कोण का निर्माण होता है। तो ध्यान देंगे, एक रेखाखंड मान लिए AB, दूसरा रेखाखंड मान लिए AC, और दोनों एक जगह बिंदु पे काट रहे हैं, कॉमन बिंदु पे, वो क्या है, बिंदु A। तो यहीं पे कोण का निर्माण होता है। इसे ही क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, कोण। इसको डिनोट करते हैं ऐसे एंगल से। तो यहाँ